सनोफी एक फार्मा कंपनी है और यहाँ वर्ना में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और डेवलपमेंट सेंटर है। तो जब हमने सोचा कि हमको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम करना है, हमने कहा गोवा में तो पक्का करना चाहिए। तो 5 साल पहले हमने हेल्थ मिनिस्टर के साथ बात किया। उन्होंने बोला देखिए गोवा में ओबेसिटी, मोटापन बढ़ रहा है स्पेशली बच्चों में, तो कुछ साल बाद ये गोवा में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो गोवा के लोग पॉपुलेशन का हेल्थ बुरा हो जाएगा और दूसरा गवर्नमेंट का हेल्थ चेकर पे ज़्यादा बर्डन भी होगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमें जो बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है वो है डायबिटीज़, क्योंकि हमारा कंपनी डायबिटीज़ मेडिसिन बनाता है। तो हमने सोचा ठीक है, डायबिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं। तो सनोफी का एक पार्टनरशिप है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के साथ। एक किड्स प्रोग्राम है, किड्स एंड डायबिटीज़ इन स्कूल्स। तो वो एक कॉमिक बुक है जो बच्चों को सिखाता है टाइप 1 डायबिटीज़ और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और फिट रहने के बारे में। क्योंकि बढ़ते बच्चों को अगर पहले से ही सोचते हैं कि ठीक है शुगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शुगर के बजाय हम फिग्स या अखरोट या ये दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं, जैगरी खा सकते हैं। और एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कुछ भी हो, वॉक, जॉग, बैडमिंटन, स्विमिंग, इधर बहुत सारे स्पोर्ट्स हम दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम जो किड्स प्रोग्राम है, 5 साल से यहाँ गोवा में चल रहा है। और ये प्रोग्राम के द्वारा हम 2 और प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक का नाम है साकर फ्री शुक्रवार, जो एक फूड रेसिपी कॉन्टेस्ट है जो अभी लास्ट वीक फिनाले हुआ था यहाँ पे गोवा में, जो across all schools of Goa this competition was being conducted। और जहाँ पे बच्चों अपने फैमिली मेम्बर्स के मम्मीज़, ग्रैंड मदर्स सब उनको हेल्प करके जो भी है फाइनली बच्चा को आके प्रेजेंट करना पड़ता है कि हमने कैसा रेसिपी बनाया है, क्यों फिट है और क्यों फिट रहना इम्पॉर्टेंट है। और जो बेस्ट आंसर दिया वो विनर्स हो गए। तो वो रहा खाने के बारे में। फ़िटनेस के लिए हमारा एक ऐप है कॉल्ड स्टेप, और ये हमने इस तरह से किया है कि सिर्फ बच्चा नहीं करे पार्टिसिपेट, बच्चा और फैमिली में कोई भी एक बड़ा, क्योंकि सिर्फ बच्चा को डायबिटीज़ के बारे में सिखाने में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पूरा परिवार को जानना चाहिए, फिर बदलाव होगा। क्योंकि घर में खाना बनता है सबके लिए, अलग अलग नहीं बनता है, तो वो सेम खाना होना चाहिए। और अगर फादर या मदर या ब्रदर और सिस्टर बच्चे के साथ वॉक के लिए जाता है तो फिर वो फैमिली एक्टिविटी हो जाता है। तो जब हम ये सब कर रहे थे, हमने सोचा ये 3 साल के लिए हमने साकर फ्री शुक्रवार और स्टेप्स प्रोग्राम किया गोवा में। हमने बोला पर एक जगह में गोवा स्टेट के लिए अगर हम एक डायबिथलॉन करें, जहाँ पे डायबिटीज़ फैक्ट्स, फूड, फिटनेस, ये 3 आइटम, इसलिए मैराथन हो रहा, मतलब मैराथन जो रनिंग मैराथन नहीं है पर मैराथन ऑफ एजुकेशन अगर एक जगह में हम कर सके तो व्हाई नॉट। इसलिए हमने डायबिथलॉन, ये फर्स्ट टाइम एवर कहीं पे भी, और गोवा में हो रहा है यहाँ पे। और आप देखोगे जब आप बाहर जाओगे, बच्चों को एक चार्ट दिया गया है, या जो भी बच्चे बड़े जो भी यहाँ आ रहे हैं, और सब एक्टिविटीज़ के लिए अगर टिक मार्क करें तो उनको प्राइजेज़ है, हेल्दी फूड ऑप्शन काउंटर्स है, डायबिटीज़ एजुकेशन के लिए इधर एक काउंटर है जो सिंपल क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है। क्योंकि अगर डायबिटीज़ है किसी के घर में, और आजकल ज़्यादातर सबके घर में है, तो फिर भी जीवन अच्छी तरह से जिया सकता है अगर डायबिटीज़ को ठीक तरह से मैनेज करो। तो डॉक्टर प्रशांत ने आपको बताया होगा इसके बारे में, इस विषय के बारे में। और हम ये पार्टनरशिप में कर रहे हैं गोवा हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि इसी तरह से हम सब लोग को ले आ सकते हैं टुगेदर। सो यहाँ पे आज बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत स्कूल से विजिटर्स है मैराथन के लिए, तो वो भी इधर है। और सबको ये पूरा माइंड फ्रेम्स है पॉजिटिविटी, फिटनेस, हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो बच्चों को कौन सिखाएगा? टीचर्स। तो हमने ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स को 5 साल पहले और फिर रेगुलरली ये पूरा किट के द्वारा एक बुकलेट है
समझाए डायबिटीज़ क्या है, कैसा है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, ताकि वो फिर क्रिएटिवली बच्चों को इस विषय के बारे में थोड़ा और जानकारी दे सके। और क्योंकि अगर किसी को जाके एक बार बताओ तो कोई अपना जीवन नहीं बदलने वाला है। 4, 5, 6, 7, 8 बार बात करो, दिखाओ, कुछ करो, फिर हम अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करते हैं। तो इसलिए ये सारे टीचर्स 1,50,000 स्टूडेंट्स हमारे गोवा स्टेट में पार्टिसिपेट किए हैं किड्स प्रोग्राम में, और 20,000 स्टूडेंट्स स्टेप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस तरह से गोवा स्लोली बट श्योरली इसमें सब इन्वॉल्व हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, और होपफुली जो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि ओबेसिटी को थोड़ा अवेयरनेस एजुकेशन से अगर थम सके तो व्हाई नॉट। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बहुत सारे बच्चे में नहीं होता है, पर अगर वो एक बच्चा आपके घर है या मेरे घर में है तो फिर डिफरेंस होता है ना, बड़ी बात है। टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से डिफरेंट है, पर टाइप 1 डायबिटीज़ में एक साइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाथरूम यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो अभी स्कूल में अगर बच्चा बार बार टीचर से कहे मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो टीचर भी थोड़ा टाइम के बाद सोच सकती है या सोच सकते हैं कि ये बदमाश बच्चा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, पर एक्चुअली वो टाइप 1 डायबिटीज़ का साइन है। तो जब हमने ये प्रोग्राम और एजुकेशन किया टीचर्स में, आप मानोगे नहीं, पर एक टीचर ने अपने क्लास में ऐसा एक बच्चा था, उसने बोला शायद उसको टाइप 1 रहेगा, और उसका पेरेंट्स के साथ बात करके उनको टेस्ट कराया और इंडीड उसको टाइप 1 डायबिटीज़ था। तो कोई एक बच्चा भी जिसका लाइफ बेटर हो सकता है, व्हाई नॉट। तो बाकी स्कूल के बच्चे भी इस विषय पे सेंसिटाइज हो गए हैं। तो अगर बच्चा अपने आप को इंसुलिन दे रहा है, या टीचर्स नहीं बोलेंगे कि अच्छा रेस में मत भाग करो, ये मत पार्ट मत लो, क्योंकि अलाउड है। कोई भी टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ अगर कंट्रोल करे तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, माउंटेन्स क्लाइंब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और इंडीड करते हैं।